क्या आप भी अक्सर रातों को सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा होता है? क्या एक छोटी सी गलती आपको घंटों तक परेशान करती है? नकारात्मक विचार एक ऐसी दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये उम्री ऊर्जा, खुशी और आत्मविश्वास को छीन लेती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, बाहर सब शांत है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक शोर मचा हुआ है? पुरानी गलतियां, भविष्य का डर या किसी की कही हुई कोई कड़वी बात जो आपके दिमाग में बार बार घूम रही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स एक ऐसी महामारी है जो हमें मानसिक रूप से थका देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वो व्यवहारिक मंत्र और तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने मन के इस शोर को हमेशा के लिए शांत कर पाएंगे। अगले 20 मिनट आपकी सोच बदल सकती है, तो अंत तक जुड़े रहें। इससे पहले कि हम समाधान पर जाएं, ये समझना ज़रूरी है कि ये विचार आते कहाँ से हैं। हमारा दिमाग हजारों सालों से खतरों को पहचानने के लिए बना है। पुराने समय में खतरा जंगली जानवर थे, इसलिए दिमाग हमेशा सतर्क रहता था। आज वो जंगली जानवर तो नहीं रहे, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी मोड़ पे काम करता है। अब वह छोटी सी बात को भी बड़ा खतरा मान लेता है, जैसे बॉस ने ऐसा क्यों कहा, या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। जब हम एक विचार को पकड़ लेते हैं तो दिमाग उसकी पूरी चेन बना देता है। इसे ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। लेकिन याद रखिए, विचार केवल सूचनाएं नहीं, वो सच्चाई नहीं है, सूचनाएं हैं। अब बात करते हैं पहले सबसे शक्तिशाली मंत्र की, साक्षी भाव। साक्षी का अर्थ है सिर्फ देखना, उसमें डूबना नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ियां गुजर रही हैं। आप गाड़ियों को देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भाग नहीं रहे। हमारे विचार भी इन गाड़ियों की तरीके हैं। जब मन में कोई बुरा विचार आए तो ये मत कहिए कि मैं परेशान हूँ, बल्कि खुद से कहिए, मैं देख रहा हूँ कि मेरे मन में एक परेशानी वाला विचार आया। जैसे कि आप खुद को विचार से अलग कर देते हैं, उस विचार की शक्ति आधी हो जाती है। विचार नहीं है, आप वह हैं जो विचारों को देख रहा है। आप विचार नहीं हैं। अक्सर नकारात्मक विचार या तो बीते हुए कल में होते हैं या आने वाला कल की चिंता में। वर्तमान यानी प्रेजेंट में कोई नकारात्मकता नहीं होती। अपने दिमाग को तुरंत वर्तमान में लाने के लिए एक जादुई अभ्यास करें। 5 चीज़ें देखें, अपने आसपास देखें और कोई भी 5 चीज़ें मन में दोहराएं, जैसे पंखा, मेज, पेन, किताब, कुर्सी। नंबर 4 चीज़ों छुएं, किसी कपड़े, अपनी त्वचा या कुर्सी को महसूस करें। 3 आवाज़ें सुने, चिड़ियों की चहचहाहट, पंखे की आवाज़ या दूर से आती गाड़ी की आवाज़। चीज़ें सूंघें, हवा की महक या आसपास की कोई खुशबू। चीज़ का स्वाद लें, किसी भी चीज़ का स्वाद लें, अपने मुंह में स्वाद को महसूस करें। यह तकनीक आपके दिमाग को इमेजिनेशन की दुनिया से खींचकर रियलिटी में ले आती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक साथ 2 विपरीत काम नहीं कर सकता। वह एक ही समय में डर और शुक्रगुजार नहीं रह सकता। अब भी नकारात्मक हावी हो तो तुरंत अपनी ज़िंदगी उन 3 चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ भी हो सकता है, आज का अच्छा खाना, एक प्यारा दोस्त या आपका स्वस्थ शरीर। जब आप अपनी नियमितें गिनना शुरू करते हैं तो शिकायतें और नकारात्मकता अपने आप पीछे छूटने लगती है। दोस्तों, विचारों का सीधा संबंध हमारे शरीर और आदतों से है। अगर आप चाहते हैं कि मन साफ रहे तो इन 3 बातों का ध्यान अवश्य रखें। सूचना का उपभोग, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें या सोशल मीडिया पर लोगों की बनावटी ज़िंदगी देखेंगे तो विचार वैसे ही होंगे। अच्छी किताबें पढ़ें और सफल लोगों को सुनें।
जैसे आजकल सोशल मीडिया में लोग बहुत सी पिक्चर डालते हैं, लेकिन वो पिक्चर उनकी गिनी चुनी पिक्चरों में से ही होती है। वो कभी आपको गलत चीज़ नहीं दिखाएंगे। हमेशा अपनी ज़िंदगी का जो अच्छा हिस्सा होता है वही सोशल मीडिया पर डालते हैं, और हम जैसे लोग क्या करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को देख कर के ये सोचने लगते हैं कि काश हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि लाइफ किसी की भी आसान नहीं है। सब अपने संघर्षों से लड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो सिर्फ उस पार्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं जो उनका सही होता है। इसलिए दूसरों की ज़िंदगी देखकर मत जियो। आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से सोचोगे तो अच्छी ही लगेगी। प्राणायाम, जब मन अशांत हो तो 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें। इसकी गूंज दिमाग की नसों को शांत करती है। लिखना शुरू करें। जो भी विचार परेशान कर रहे हैं उन्हें कागज़ पर लिख दें। लिखने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है उसे रोज़ लिखें कि आज मैंने ये किया, जो भी किया या किसी के बारे में सोच रहे हैं उसको तुरंत किताब में लिखना सीखें। अंत में बस इतना याद रखें कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें जानबूझकर अच्छे विचारों के फूल नहीं लगाएंगे तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना आपकी साइंस है। आज से खुद में एक वादा करें, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, उनका गुलाम नहीं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो मानसिक शांति की तलाश में हैं, और कमेंट में लिखें आई एम पॉजिटिव, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।